ओके फ्रेंड्स, मार्केट खुल चुका है। आज है 15 अक्टूबर। ठीक है, ये अपना चार्ट है। मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुला हुआ है। कल जिस तरह का चार्ट बना था उसके बाद मार्केट कहीं गैप अप खुलने के बाद अपसाइड का मोमेंटम शायद दिखाए। ओके, सेकंड कैंडल भी बन रही है, तो यहाँ पे स्विंग का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वेट करते हैं। दोनों चीज़ें हम लोग देखेंगे, ऐसे लंटिंग पे भी देखेंगे। ठीक है, तो अपना प्रीमियम सेंसेक्स का ऐड है इस समय। कॉल और पुट के मैंने प्रीमियम लगा दिए हैं। तो यहाँ पे हम लोग अपना चार्ट रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे टेस्टिंग कर रहा हूँ दो मेथड की, मॉर्निंग सेटअप की और एक एसएल हंटिंग की। ठीक है, तो एसएल हंटिंग में यहाँ पे क्या बोलता है, एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो कल 82,000 का ब्रेकडाउन किया, ठीक है, यानी कि यहाँ पे सेलर है। यहाँ पे सेलर है तो ऊपर उनकी पोजीशन बनी होगी। ठीक है, तो एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग अपसाइड का मोमेंटम आ सकता है 82,300। 82,200 की कॉल को यहाँ पे हम जो है के ऊपर ऐड हो गई है। एट्टी टू फाइव की पुट। देखिए यहाँ पे क्लियर कट जो है अपसाइड का मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि कल जो है एसएल हंटिंग की मैं बात कर रहा हूँ 82,000 के नीचे क्लोज हुआ मार्केट। ठीक है, जिस कारण से क्या हुआ कि यहाँ पे जो है सेलिंग की पोजीशन बन गई। सेलिंग की पोजीशन बन गई तो मार्केट ऊपर, आज ऊपर जाके अपसाइड पे भाग गया। ठीक है, लेकिन वही मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट ले रखा था, इसलिए यहाँ पे बाइंग की भी पोजीशन बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ बायर भी हैं, क्योंकि एक ये स्विंग और आप देख रहे हो इस लो का यहाँ पे रिस्पेक्ट किया गया, तो यहाँ पे बायर भी हैं। तो हम थोड़ा देर वेट करेंगे, क्योंकि अपसाइड का मोमेंटम ऑलरेडी आ चुका है। अब ये कंटिन्यूएशन में जाएगा तभी
यहाँ पे लिया जाएगा, नहीं तो नहीं लिया जाएगा, तो इस पे हम वेट करना पड़ेगा क्योंकि वापस भी आ सकता है। ठीक है, समझना पड़ेगा इन सब चीज़ों को आपको। अब मैं इसकी बात कर लेता हूँ। ये तो 50% के ऊपर जा रहा है, तो वेट करते हैं। वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि मुझे रिवर्सल की पॉसिबिलिटी भी लग रही है। ठीक है, तो वेट करेंगे, यहाँ पे वेट करना ज़्यादा सही रहेगा। रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको देख के सेलर आ गए थे, 82,000 के नीचे क्लोज हुआ था। ठीक है, 82,000 के नीचे क्लोज हुआ था तो सेलर आ गए। ये सेलर को ऑलरेडी ये निकाल चुका है। ठीक है, लेट सपोज इसको हम प्रीमियम के चार्ट पे समझते हैं। कॉल का सेलर जो है, कल यहाँ पे उसने सेल किया था तो ये 200 से यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, अब ये डाउन साइड पे जा सकता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम यहाँ से जो है एक अच्छा हमको ट्रेड मिल रहा है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। चलो, यहाँ पे अपनी पोजीशन बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बेस्ट जगह है पोजीशन बनाने की। तो हमने यहाँ पे अपनी पोजीशन बना ली, ये अपनी ऐसे लैंडिंग वाली पोजीशन बन गई है। अब बात कर लेते हैं इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से चीज़ें होती है, वैसे नहीं होती। तो 50% के लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम करते हैं। लेट्स सी, थोड़ा सा जो है टेस्ट करने ये आ सकता है, तो 50% का लेवल पहले हम ड्रॉ कर लेंगे इसमें। ये आपका प्राइस रेंज से 50% का लेवल यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। स्विंग मिल चुका है लगभग लगभग 49 पॉइंट का। ये आपका जो है 50% का लेवल है। इसके आसपास आके किस तरह का बिहेव करेगा वो देखना है, वेट करते हैं।
ओके, सो यहाँ पे ये ऊपर बढ़ता हुआ दिख रहा है। सेंसेक्स में क्या हाल है? सेंसेक्स नहीं बढ़ेगा, ठीक है, मतलब नहीं बढ़ेगा इन द सेंस प्रोबेबिलिटी हाई है। तो अब यहाँ पे देखो हमारा एसएल कितना होगा। देखो सिंपल सी बात है, हम लोग यहाँ पे जो एसएल ना इतना लंबा नहीं रखने वाले, 40 पॉइंट का रखेंगे, ठीक है। ये हमारा एसएल है, ठीक है। ये 40 पॉइंट से ज़्यादा का एसएल हम नहीं रखेंगे। ये टारगेट भी ज़्यादा दिखा रहा है, इतना टारगेट नहीं रखने वाले। 80 के आसपास का टारगेट रखेंगे, ठीक है। वेट करते हैं। हामी, हामी, नहीं अम्मी अब जाऊंगा 11 10:30। हाँ मेरी बड़ी वाली नहीं आई, छोटी वाली आई थी, पता नहीं कह रही थी मम्मी को बुखार है। वही आई थी छोटी वाली, और एक छोटी वाली और आई थी। हमने कहा करो, वैसे भी गंदगी ज़्यादा हो नहीं थी, उसी पे ही कर के चली गई वो। हम्म, कहीं नहीं गया वो, कहाँ जा रहा है? प्लॉट में कोई काम हो रहा है क्या? क्यों जाएगा? पानी वानी तो मार ही दिया। वो आधा 1 लीटर जो दूध लाया था, बताओ रात में उबाल के पी लिया। ऐसा तो ये कर रहे अपने मन की काम। क्या रखूं, मेरे हाथ में है क्या? आज तो मैं घर में भी नहीं हूँ। क्या करता है भगवान, नशे में या सब पी जाएगा, चाय के लिए भी नहीं छोड़ेगा। अभी अभी कहाँ कर लो। सुनो, ये ये पता नहीं शाम को 7-8 भी बज सकता है। हाँ इंटरव्यू होते हैं। ये मत कहना दूध के बारे में, ठीक है, उससे बोलना कि दूध रख गया। ठीक है।
अपना ऐसे थोड़ा सा बचा हुआ है यहाँ पे अभी। कोई नहीं आधार कार्ड। ओके, सो यहाँ से रिजेक्शन देखो मिल रहा है। अब ये है ना कि ये रिजेक्शन जो है अगर टाइमली मिल जाए तो सही रहता है, ठीक है। अब देखो 40 हमारा जैसे लेट हो सकता था, हमारा जो एस है वो आज हिट हो सकता था, ठीक है। तो यही चीज़ होती है मार्केट में बहुत। अब क्योंकि पता है कि मैं स्ट्रिक्टली फॉलो मतलब 40 का एस रख रहा हूँ, ठीक है। तो अब जैसे मान लो इसको नीचे आना है, तो ये क्या है ना कि जो एस है हमारा, मेरा तो 40 का ही रहता है, बहुत ज़्यादा मैं 50 का कर देता, लेकिन अगर ये थोड़ा सा भी और नीचे आता तो मेरा एस चला जाता, फिर ये डायरेक्शन में मेरी चला भी जाए तो कोई वो नहीं, ठीक है। तो एक ये चीज़ रहती है। लेकिन चलिए आप देखते हैं कि आप सीधे गिरता है या फिर प्रीमियम डीके करवाता है, ठीक है। तो क्योंकि मेरा व्यू जो था वो मार्केट में क्लियर था, क्योंकि जिस तरीके से देखो आजकल मार्केट काम कर रहा है उसमें तो यही चीज़ है। तो अब गिरने लगा है, अच्छी बात है। और इसीलिए मैं कॉल साइड का नहीं ले रहा था, क्योंकि मुझे पता था एक ट्रैप जैसा लग रहा है, ठीक है। तो अच्छी बात है। वही अगर हम
इस मेथड की बात करें तो इस मेथड में हमको कुछ खास जो है अभी भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये 50% के आसपास किस तरह का बिहेव करता है ये उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मान लो मैं सब हटा देता हूँ यहाँ से, 50% का लेवल फिर से निकालता हूँ, तो 50% आने तक तो इसका मोमेंटम आधे से ज़्यादा हो ही जाएगा। 110 यानी कि 55। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था कि 50% वाला जो मेथड है ना, कि 50% के आसपास कैसा बिहेव करता है, इससे ज़्यादा वो ऐसा लग रहा है कि उसके ऊपर या नीचे जाने के बाद मतलब उस पर एडिशनल जो है चीज़ें देखनी पड़ेंगी। ये 50% से बहुत दूर चला गया तो 50% तक वो आएगा। ठीक है, जैसे पुट है, ठीक है, तो अब पुट ने अगर अपने यहाँ पे बनाया 22, 32, 42, 30, 40 का मिल सकता है अगर यहाँ तक आया तो। ठीक है, तो इस वाले में ना ये जो मेथड अभी जो बताया, मतलब जिस तरह का इसमें अभी और इसको बनाना पड़ेगा। कोई भी मेथड गलत सही नहीं होता है, ठीक है, उसे मतलब बनाना पड़ता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो इसमें यही चीज़ एक और देखनी पड़ेगी कि 50% से अगर ज़्यादा दूर निकल गया है तो वहाँ पे रिवर्सल भी आ सकता है उसको टेस्ट करने। तो अब जब ये 50% को टेस्ट करने आएगा तो वहाँ पे हम देखेंगे किस तरह की बना रहा है। तो उसमें तो ऑलरेडी मोमेंटम हो गया, एक मोमेंटम ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया, फिर तो उसके बाद प्रीमियम डिके होना शुरू हो जाता है। ठीक है, मार्केट में तो मॉर्निंग के मोमेंटम तो निकल ही गया। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो 50% के आसपास आएगा तब देखने के बजाय 50% के लिए 50% के लिए क्या बिहेवियर है, यानी कि 50% पे अभी है तो वहाँ पे क्या बिहेवियर है, उससे ज़्यादा ऊपर निकल गया तो उस क्या बिहेवियर है, उसके अकॉर्डिंग इस सेटअप को बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला सेटअप जो है अच्छा भी बन सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, कोई वो नहीं। ठीक है, और इसकी अपनी खूबी है, ये भी कोई ख़राब नहीं है, ये भी अच्छा है। बस इसमें ये है कि आपको और भी ज़्यादा बनाना पड़ेगा कि जैसे ये ऊपर इसमें मतलब एक दो कॉन्सेप्ट आपको और लगाने पड़ेंगे। ठीक है, एसएल हंटिंग के, ये मान लो अब यहाँ पे बाई का नहीं बन सकता था, यहाँ भी बाई का नहीं बन सकता था, अब यहाँ से इसे टेस्ट करने नहीं आया तो ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद क्या प्रोबेबिलिटी थी कि वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो वहाँ पे आप रिस्क ले लिए। अब देखो यहाँ पे अगर आपने रिस्क लिया 122 पे तो लगभग लगभग आपको 16 पॉइंट या 18 पॉइंट मिल गया। ठीक है, तो इसको टेस्ट करने आएगा ही आएगा जैसे आपको पता है, तो आप जो है यहाँ पे अपना पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये 50% वाला है। ठीक है, तो इसको जिस तरह से दिखाया गया है अभी तक या जिस तरह से मैंने टेस्ट किया है उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ये उस तरह से उतना काफ़ी है। वो केवल 50% है, इसमें थोड़ा सा और ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये इसको टेस्ट करने आ रहा है, जाहिर सी बात है कि आपको अगर आपने यहाँ पोजीशन बनाई होती तो आपको देखो कितना मिल चुका होता। मान लो अगर यहाँ पे आपने बनाया होता तो 24 पॉइंट मिल गया, इससे ज़्यादा ही मिलेगा, बल्कि 34-35 पॉइंट तक आ सकता है। ठीक है, अब अपनी पोजीशन देख लिया अपने मेथड पे, ये हमारा मेथड है एसएल हंटिंग वाला। ठीक है, जो कि काम काफ़ी सही करता है जैसे मैंने देखा है, लेकिन अलग अलग टाइम पे मार्केट का बिहेवियर अलग अलग तरीके से होने शुरू हो जाता है, तो उसमें आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई भी मेथड ऐसा फिक्स नहीं है। मार्केट में पैसा कमाने का कोई मेथड नहीं होता, मार्केट में आपको एक्टिव होना पड़ेगा। और जब आप इस तरह से एक्टिव होकर काम करते हो, ठीक है, तो उसमें जो लॉस का जो डर होता है ना वो हमेशा लगा रहता है। इसलिए जिनको लगता है कि मार्केट पैसा बनाने की मशीन है, एक्चुअल में ऐसा है नहीं। ठीक है, तो मार्केट पैसा बनाने की मशीन नहीं हो सकता है कभी भी। हाँ, पैसा आराम से आप गवा सकते हो इसमें, ये चीज़ बहुत आसानी से हो सकती है। ठीक है, अब देखो इसका प्रीमियम अच्छा बढ़ रहा है और जो मैंने लिया है, मेरा 80 का यहाँ पे मैंने टारगेट लगा रखा है। 80 से ज़्यादा मैं इसमें कोई वो नहीं करूँगा। ठीक है, और इसको देखो इसने मतलब अपना रेगुलर टारगेट जो होता है वैसे 20 का होता है, लेकिन इसने 30 दिखा दिया। ठीक है, 20 में हमें 1500 मिलता है, तो 20 तो सही भी है। ठीक है, लेकिन अगर इस मेथड से करो तो फिर कभी 20 में करने का कोई मतलब नहीं बनता है। कम से कम 25-30 होना चाहिए और 30 इसने दिखा दिया। ठीक है, तो इसने अपना टारगेट तो दिखाया है। इसको मैं फ़िलहाल 40 मार्क करता हूँ और इसमें इसमें तो 80 ही रहने देंगे, 80 से ज़्यादा इसमें करना ठीक नहीं रहेगा।
देखो इसको हमने ना 260 पे लिया था, यही रीज़न है कि ये अपने हिसाब से तो सही बढ़ा है, ये गलत नहीं बढ़ा है। अब ये देखो एग्जैक्टली 50% पे आके रुक रहा है। तो अब यहाँ से कोई कॉल की बाई करेगा तो इस तरह की ट्रेड देखो बहुत कम मिलती है। यही हमने 82 600 लिया होता, अगर ये वाली पुट ली होती तो। देखो ये 100 बढ़ चुका है, ठीक है, 280 से 380। 100 बढ़ा नहीं है, ये यहाँ से बढ़ा है 100। ओके, 921 से देखना है, कहाँ से देख रहे हैं। वेट करेंगे, एसएल हंटिंग में आपको वेट करना पड़ेगा, वन साइड टारगेट कभी नहीं मिलेगा निफ्टी की तरह। इसने तो 30 दे दिया, 30 का मतलब 2200। अपना टारगेट यहाँ पे फिक्स रहेगा, टारगेट के साथ कोई छिड़कानी नहीं रहेगी, ठीक है। वेट करेंगे। मॉर्निंग।
कितने लो में? ये तो निफ्टी वाले ही हैं। डेट ऑफ बर्थ की क्या जरूरत है उनको? अच्छा ये चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ मैं ठीक है यार, जो करता है कर। 96। कुल मिला के भाई काम नहीं है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है। मान लो हम इस वाले स्विंग पे भी काम करते हैं। और यार मेथड वही जिससे आप आराम से काम कर सको, है ना? ये सब पंची पंती होती है उसके लिए। क्योंकि देखो साइकोलॉजी का काम होता है, इसीलिए मार्केट में आपको पैसे कभी भी बनेंगे तो आराम से बनेंगे। झटके से अगर बन भी गए तो एक दो बार बनेंगे ना, तो फिर उसके लिए आपकी साइकोलॉजी वो हमेशा एक खतरे में रहती है स्कैल्पिंग टाइप मार्केट के लिए, ठीक है? तो और ये भी इस तरह की स्कैल्पिंग, एक्चुअल में स्कैल्पिंग कुछ दूसरी होती है ना? स्कैल्पिंग वो होती है जब पूरा प्रॉपर सेटअप पे हमारे आ जाता है, हम ट्रेड ले लेते हैं, उसे फटाफट एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन ये सेटअप भी फटाफट बना और फटाफट एग्जीक्यूट किए नहीं, सेटअप आराम से बने, एग्जीक्यूशन फटाफट हो, तो ये स्कैल्पिंग होती है प्रॉपर। यहाँ फटाफट ट्रेड ले, बना बना बना, निकाल निकाल निकाल, ये वाला ठीक नहीं है। सो गाइस यहाँ पे अपना 80 का जो प्रॉफिट है पूरा नहीं टच हुआ अभी तक, तो हो जाएगा, ठीक है? लेकिन हमको करना क्या है, क्लोजिंग प्राइस 955।
ऐसा चून चून करके बढ़ रहा है ना भाई, 280 से लग तो रहा है कि वापस आएगा। 60 पॉइंट की बढ़त दे चुका है, उसमें भी अपना टारगेट नहीं है वहाँ। अब बताओ, लोग कहते हैं कि टारगेट मत लगाओ। ठीक है, आजकल की जो मार्केट चल रही है उसमें टारगेट लगाना जरूरी है, नहीं लगाएंगे तो फिर ऐसा हो रहा है, देख रहा हूँ। क्या पता यहाँ पे अपना टारगेट हिट हो जाता। बैंक निफ्टी का चार्ट देखे जरा क्या है। बैंक निफ्टी भाई क्लोजिंग प्राइस के पास आने वाला है, अगर इसने क्लोजिंग का ब्रेकडाउन कर दिया, ये चीज़ भी देखने वाली होती है। चलो, टेस्टिंग है, कोई पर कुछ नहीं है। 36 ये दिखा रहा है। 35 इज ओके, 31 36 ओके, कोई परेशानी नहीं।
अच्छा एक चीज़ और इसका भी ध्यान चार्ट क्या उनका फिर मिलता नहीं है मार्केट में ये थोड़ी मार्केट में सिंपल सी बात है कोई भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के आसपास आपका टारगेट होना चाहिए मतलब एक ब्रेकआउट हो गया तो उसके बाद मार्केट जो उसे रिट्रेस करने के लिए जा सकता है ब्रेकडाउन हो गया तो मार्केट रिट्रेस करने के लिए जा सकता है और ये है ऑप्शन टेस्टिंग करने आपको जाता है तो प्रीमियम में आप इसलिए मैं कहता हूँ कि जब मार्केट में रुका तो पता चलेगा मार्केट यहाँ से नीचे भी जा सकता है लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि मार्केट रिट्रेस करते हुए ऊपर भी जाए 4 पॉइंट का क्या मतलब है ठीक है कभी तुम्हें 4 पॉइंट ज़्यादा मिलेंगे कभी कम मिलेंगे